ओबरा के मर्तप्राय कालीन उद्योग को मिली संजीवनी। खबर है बिहार के औरंगाबाद से, जहां कभी खूबसूरत एवं मनमोहक कालीन के उत्पादन के लिए देश दुनिया में मशहूर रहे बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा के कालीन उद्योग को केंद्र सरकार की सहायता से संजीवनी मिल गई है। ओबरा में लगभग मृत पार हो गए कालीन उद्योग में जान फूंकने का काम किया युवा कारीगर और उद्यमी शत्रुघ्न कुमार सिंह ने। इन्होंने कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलते हुए दिल्ली से वापस अपने घर लौटकर न केवल यहां कालीन उद्योग स्थापित किया, बल्कि आज 100 से अधिक बुनकरों तथा कालीन कारीगरों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। गौरतलब है कि ओबरा का कालीन उद्योग 70-80 के दशक में पूरे देश की ही नहीं दुनिया में मशहूर था और तब यहाँ का बना कालीन राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाता था। तब यहाँ के कालीन की मांग अमेरिका, ब्रिटेन, भूटान, थाईलैंड, नेपाल आदि देशों से थी। यहाँ के एक कालीन बुनकर मोहम्मद अली को 1972 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया था, लेकिन बाद के दशक में समुचित सरकारी प्रोत्साहन, कार्यशील पूंजी और बाजार के अभाव में यहाँ का कालीन उद्योग दम तोड़ता गया। काम के अभाव में यहाँ के कालीन बुनकर दिल्ली, हरियाणा, भदोही, वाराणसी एवं अन्य जगहों के लिए पलायन कर गए। लेकिन कोरोना काल के दौरान इसी जिले के रहने वाले कालीन कारीगर एवं युवा उद्यमी शत्रुघ्न कुमार सिंह ने अपने घर वापसी की ओर यहाँ कालीन उद्योग लगाने की ठानी। यहाँ कालीन बना रहे मोहम्मद रफीक बताते हैं कि उन्हें काम मिल जाने से सहूलियत हुई है और मजदूरी भी मिल जा रही है। दरी निर्माण में रोशीला खातून यहाँ काम मिलने से खुश हैं और बताते हैं कि पहले से ज्यादा मजदूरी मिल रही है। इस प्रकार शत्रुघ्न कुमार सिंह ने आसमां में भी सुराग हो सकता है, एक एक पत्थर तो तबीयत से उछालो की कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। देखिए, नवाडी रोड से एरिया इंचार्ज नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा लक्ष्य है कि अधिक हो लोग, कम से कम 600-700 लोग का हमारा ये टारगेट है कि हमको जोड़ना है और ये मेरा उद्देश्य है। और हम भी एक प्लान थे और हम भी इसी प्रोजेक्ट के लिए अब हम घर वापस हो गए हैं औरंगाबाद में। तो मेरा चाहत है कि अधिक से लोग, जैसे हम प्लान थे वैसे और लोग जो प्लान है वो सब वापस आ जाए और इस रोजगार को बढ़ाएं। और मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग काम करें। आपने बताया कि इसकी शुरुआत कोरोना काल में हुई थी, तो यानी कि कोरोना को आपदा नहीं मानकर आपने अवसर के रूप में देखा? हाँ, हमारे लिए तो एक अवसर ही था ये। हमें जब ये ऑप्शन मिला, हम दिल्ली में रहा करते थे, हमें जब ऑप्शन मिला कि आप इस तरह के काम वहाँ कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मैं एम्बुलेंस से औरंगाबाद आया था और यहाँ रह करके हमने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ये प्रोजेक्ट को डाला और सैंक्शन हुआ। माननीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी रहे, ये इसकी सुविधा ऐसे सरल बनाए हैं कि आज तक इस प्रोजेक्ट को पास भी हुआ, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग ऑफिस नहीं देखे। ये बड़ी सुविधा है कि लोग दौड़ने में 2-4 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन ये सुविधा केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसा हुआ कि आज तक हम लोग ऑफिस नहीं है, सब सिस्टम ऑनलाइन है। सब सिस्टम ऑनलाइन करते हुए भी हम लोग काम किए और बहुत अच्छा मैंने ये लगा कि ऐसी सुविधा हम लोग को मिले और सरकार भी, राज्य सरकार भी लोगों को दे कि ऐसा सुविधा हो, ऐसा रोजगार मुहैया लोगों को हो। और काफ़ी लोगों का ऐसा उद्देश्य है और मेरा भी था कि मैं अपने ज़िला में रह के काम करूँ। इसी के संबंध में हम लोग काम। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार सिंह है। आपके यहाँ हमने देखा कि राष्ट्रपति पुरस्कार से जो कालीन के रूप में सम्मानित किए गए थे, उनके पोते भी यहाँ काम कर रहे हैं। आखिर वो कैसे आए यहाँ? उनके पोते लोग भी, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला तो लोग भदोही में काम करते थे। हम जब भदोही गए, गली गली घूमे, लोगों से मिले, तो ऑप्शन आया कि भैया हम लोग को तो यहाँ कुछ एडवांस मिल जाता है, कुछ ऐसे मिल जाता है, कुछ खाना बनाने का सामान देते हैं लोग, आप तो वहाँ दीजिएगा नहीं। मैंने बोला कि मैं सारे चीज़ को उपलब्ध कराऊंगा, आपको दुख दर्द में भी मैं साथ खड़ा रहूँगा। एडवांस चाहिए एडवांस भी दूंगा और जो भी सुविधा आपको यहाँ मिलती है वो सारे सुविधा मैं वहाँ दूंगा। आज की डेट में है कि वो सारे लोग, उनके जो भतीजे हैं वो भी वापस आ गए, ऐसे और लोग भी हैं जो वापस आ गए और सभी को यहाँ खुशी से काम कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम इनके परिवार के तरह नहीं काम करते, ना ही कहीं मेरे तरफ से कोई भेदभाव होता है कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। हम तो सबके साथ खाना भी खाते हैं, सबके साथ होली भी खेलते हैं और ईद भी मनाते हैं।
तो हमें अच्छा लगता है कि हम सबके साथ काम करते हैं और उनके भी भतीजे आए और काम कर रहे हैं सभी कोई। अभी के डेट में हमें लगता है कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो